स्वागत है बच्चों, आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है अपने YouTube चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल पे। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली थी। कुछ क्वेश्चंस में रह गए, 23 तक हमने कंप्लीट किया था। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, इस कंप्लीट का रिजल्ट जीरो वेक्टर के इक्वल आएगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूं, मैं इसको ए क्रॉस बी, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और इसी को मैं ए क्रॉस सी लिख सकता हूं। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमने लिख दिया। बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा, ऐसे बीच में प्लस का साइन, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, और ये आएगा प्लस करके बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। ऐसे ये आएगा प्लस करके सी क्रॉस ए और प्लस से ही सी क्रॉस बी। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, ये 6 बन गए। 2 ये 3 थे ना, 3 से ये 6 बन गए। अब हमने बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी जानी थी कि जो ए क्रॉस बी है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, बी को पहले ए को बाद में, तो बाहर नेगेटिव आएगा। ये प्रॉपर्टी मैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जिस लेक्चर में मैंने समझाया है, कंसेप्ट बताया, वहीं पे मैंने आपको बताया था। ऐसे ये बन जाएगा माइनस सी क्रॉस ए, ये बन गया माइनस सी क्रॉस ए, ये बन गया माइनस सी क्रॉस बी, माइनस सी क्रॉस बी, और ये बन गया माइनस, इसको एज इट इज रहने दे क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, बी क्रॉस ए, ये भी एज इट इज सी क्रॉस ए, और ये भी एज इट इज सी क्रॉस बी। अब देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल, ये सारे वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इसका रिजल्ट जीरो वेक्टर आ जाएगा। जीरो वेक्टर दिखाना है आपको, क्यों? क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी आपस में जब प्लस माइनस होगी तो लास्ट में उसको वेक्टर क्वांटिटी में ही दिखाना है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जीरो वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था, राइट? यही राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हमें मिल गई। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि जो ए क्रॉस बी है वो सी वेक्टर के इक्वल है। ए क्रॉस बी इक्वल है सी वेक्टर के, और बी क्रॉस सी इक्वल है ए वेक्टर के। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी एंड बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमें प्रूव करना है। तो बताइए ए बी सी तीनों क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा, ए और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसे बी और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो भी 90 डिग्री का होगा, और ऐसे ही ए और सी के बीच में जो एंगल आएगा वो भी 90 डिग्री का होगा। एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन बी सी, एंगल बिटवीन ए सी 90 90 90 के होंगे। प्रूव करना है कि ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और ये कहा गया है कि जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो चलिए हम सबसे पहले ए और बी के बीच एंगल निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल निकालना है, क्योंकि इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है, अगर ए और बी के बीच एंगल निकालना है, ऊपर रहेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो साइन थीटा इज इक्वल टू
ऊपर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी कितना है सी, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूं तो ये आ जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, ये कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा π/2 आएगा, 90 आएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है। ऐसे आप बी और सी के बीच एंगल निकाल लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी के बीच एंगल निकालिए, ऊपर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड और नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप सोल्व कीजिए, थीटा 90 ही आ जाएगा, इसमें भी आप लिख दीजिए ये सब वैल्यूज। तो ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, तो ए और सी भी परपेंडिकुलर होगा। ये अब आप ए और सी के बीच एंगल निकाल करके दिखा दें, ठीक है, ए और सी के बीच एंगल निकाल करके दिखा दे तो आप ये प्रूव कर पाओगे ए बी सी तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये आप सीधे थ्योरी भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 इन क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चे, ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी के। एक बार तो कहा ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी के, और ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए के सी के डॉट प्रोडक्ट के साथ इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, दोनों बातें एक साथ हो रही हैं। और ये कहा गया कि जो ए वेक्टर है वो नॉन जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है। तो बताओ ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल तभी हो सकती है जब बी और सी इक्वल हो। ये दोनों बातें एक साथ साइमल्टेनियसली तभी पॉसिबल हो सकती है व्हेन बी इज इक्वल टू सी। तो अब देखिए, पहले मैं इसके सॉल्यूशन में एक साइड लेकर के चल रहा हूं कि ए डॉट बी इक्वल है ए डॉट सी के, तो यहां से क्या बातें आएंगी, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल है ए क्रॉस सी के। तो यहां से समझते हैं ए डॉट बी, इसको मैं माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, और इस पूरे को मैं ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि इसी को मैं ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब अगर ए वेक्टर का बी माइनस सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ या तो ए 0 है, लेकिन ए को तो इन्होंने नॉन जीरो पहले ही कह दिया, तो ए तो 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि ए क्या है नॉन जीरो है। चलिए, तो फिर इसका मतलब क्या है कि b माइनस सी 0 है, यहाँ से b इज इक्वल टू सी आएगा। या फिर एक कंडीशन और भी हो सकती है कि a b माइनस सी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये भी एक केस लगेगा। अगर a का b माइनस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो a b माइनस सी के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो a का तो 0 के इक्वल है नहीं, ये तो कट गया, तो गिवन था, ठीक है। ये दो बातें आ गई कि b c के इक्वल है या फिर a b माइनस सी के परपेंडिकुलर है, तब ऐसा हुआ। अब यहां से भी देख लेते हैं कि यहां से रिजल्ट क्या आएगा। a क्रॉस b और माइनस a क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिखना होगा। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मामला है तो वेक्टर क्वांटिटी लिखनी होगी, और इस पूरे को मैं ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी डिस्ट्रीब्यूट होकर के आया। अब अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल है, तो उन्होंने ये तो कह दिया था कि जो a है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब b माइनस सी 0 है। b माइनस सी अगर 0 है तो b इज इक्वल टू सी है, एक कंडीशन तो ये आ गई। और एक कंडीशन ये भी हो गई कि अगर a वेक्टर का b माइनस सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल हों, a b माइनस सी के पैरेलल हों, क्योंकि किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना पैरेलल की कंडीशन भी है, राइट।
लेकिन मैं इनको रिजेक्ट कर दूंगा, इन दोनों को। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। मुझे तो इन दोनों से वो रिजल्ट लाना है जो दोनों का कॉमन रिजल्ट हो, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ हैपन होगी, वो कंडीशन ये होगी, राइट। ये प्रूव करना है। तो ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है, ए बी माइनस सी के पैरेलल है, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, तो ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों से कॉमन क्या मिल गया, बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। मतलब ये दोनों इन आपस में ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन पे, व्हेन बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि कोई 3 पॉइंट्स है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है जब ये 0 के इक्वल होगा। मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है और ये प्रूव करना है कि ये 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। हमने अपनी तरफ से इस ए पे पोजीशन ए वेक्टर कह दी, इस पे हमने पोजीशन बी वेक्टर कह दी, इस पे हमने पोजीशन सी वेक्टर कह दी। ए बी सी 3 पॉइंट है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमने कह दिया। अगर ये तीनों पॉइंट्स, इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो जो ए बी वेक्टर बनेगा और जो बी सी वेक्टर बनेगा, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल होगा। अगर ये दोनों, अगर ये ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी और बी सी, ये ए बी और ये बी सी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये बात भी हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट में कंसेप्ट वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनके बीच एंगल 180 होगा, एंगल 180 होगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। अब ए बी वेक्टर निकालिए, ए बी वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस विद बी सी वेक्टर निकालिए, तो बी सी वेक्टर रहेगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। अब यहां इनका क्रॉस कीजिए, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बीच में माइनस है तो माइनस। अब ये हो गया बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ये हो गया माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। बच्चे बी वेक्टर का अगर हम बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये 0 रहेगा। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वो 0 वेक्टर बनता है। ये 0 वेक्टर हो गया, रह गया बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी आ गया। ए क्रॉस सी है, इसको अगर मैं सी क्रॉस ए बनाऊं तो बाहर प्लस का साइन आएगा और ये बन जाएगा सी क्रॉस ए, माइनस बाहर आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको मैं ए क्रॉस बी ही लिखूंगा इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यही हमें प्रूव करना था कि बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी 0 वेक्टर के इक्वल आएगा। कब, जब पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हमने किया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं बच्चे। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब आप सब जानते हो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो उससे हमेशा एक ट्राइंगल बनेगी। तो ए बी सी एक ट्राइंगल बन गई विद पोजीशन ए वेक्टर, पोजीशन बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सी। अब ये कहा गया है शो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। प्रूव करो इस पॉइंट सी से इस लाइन ज्वाइनिंग ए बी पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, मतलब जो सी डी डिस्टेंस बनेगा, वो सी डी डिस्टेंस ये आएगा। तो सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया ना ये, मतलब सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही हम सी डी कहेंगे। तो जो सी डी लेंथ आएगी वो ये आएगी, ये हमें प्रूव करना है।
तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसको लाने के लिए, मतलब ये जो CD लेंथ लाने के लिए, क्योंकि ये CD लेंथ हमें प्रूव करनी है कि ये आएगी, इसको लाने के लिए मैं इस ट्रायंगल के एरिया पे काम करूंगा। मतलब मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक बार तो मैंने इस ABC ट्रायंगल पे अपने ज्योमेट्री का फॉर्मूला लगाया, जो आप 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं। वो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, AB, तो बेस का मतलब इसकी लेंथ, मतलब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाफ इंटू बेस। बेस मतलब ये A से B की लेंथ, तो A से B की लेंथ को मैं क्या लिखूंगा, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटू हाइट। हाइट कितनी है, CD, तो इंटू करके CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब मैं इस ट्रायंगल का एरिया अगर मैं ज्योमेट्री के कंसेप्ट से करता हूं तो ये बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर मैं वेक्टर फॉर्म से निकालता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल ABC का एरिया वेक्टर के कंसेप्ट से करता हूं, तो वेक्टर के कंसेप्ट से इसका एरिया बनेगा हाफ इस ट्रायंगल की किन्हीं दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। इस ट्रायंगल की किन्हीं दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एडजेसेंट साइड हमने एक तो कह दी AB वेक्टर, इसका क्रॉस करेंगे, AB वेक्टर का क्रॉस करेंगे BC वेक्टर के साथ, BC वेक्टर के साथ। तो एक बार तो हमने इसका एरिया देखा हाफ बेस इंटू हाइट से, और एक बार हमने इसका एरिया देखा हाफ और इस ट्रायंगल की किन्हीं दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। हाफ AB वेक्टर का मतलब हो गया B वेक्टर माइनस A वेक्टर, AB वेक्टर का मतलब ये हुआ, क्रॉस विद BC वेक्टर, ये हो गया C वेक्टर माइनस B वेक्टर। सो हाफ यहां सोल्व कीजिए, ये आएगा B क्रॉस C, ये आएगा माइनस B क्रॉस B, माइनस करके B क्रॉस B, ये आएगा माइनस करके A क्रॉस C, ये आएगा माइनस माइनस प्लस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। सो हाफ ये आ गया B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड, और B क्रॉस B खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहेगा। अब A क्रॉस C को अगर मैं C क्रॉस A कहूं तो बाहर नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव C क्रॉस A और प्लस ये हो गया A क्रॉस B, ये हो गया। अब ये जो हमने ज्योमेट्री से जो एरिया कहा है और जो हम इस वेक्टर से जो एरिया निकाल करके लाए हैं, ये दोनों एरिया है तो एक सेम ना, ये दोनों इस ट्रायंगल का एरिया ही बता रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, अब इन दोनों एरिया को इक्वल रख दिया। सो हाफ ऑफ AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं B वेक्टर माइनस A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहूंगा, मल्टीप्लाई CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो CD वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ CD वेक्टर हटा दो, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ CD बन गया, इज इक्वल टू ये हाफ कितना B क्रॉस C प्लस कितना C क्रॉस A और प्लस करके कितना A क्रॉस B, इस पूरे का मैग्नीट्यूड। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो लेंथ CD इक्वल आ गई ये इसके नीचे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड तो नीचे डिवाइड में आ सकता है। तो ये बन गया B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B, इस पूरे का मैग्नीट्यूड
और नीचे आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही लेंथ हमें लेकर के आनी थी कि उस ट्रायंगल में पॉइंट सी से जो लाइन ज्वाइनिंग ए बी पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस ये बनेगा। एक बार इसको पूरे को रिवाइंड करके फिर से समझ लें आप। आसान सा है, आपको ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालना, एक तो वेक्टर फॉर्म से निकाल दीजिए और एक ज्योमेट्री के कंसेप्ट से निकाल दीजिए। बस दोनों को इक्वल कीजिए, वो लेंथ वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी डी आ जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन के साथ बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज क्रॉस प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज और है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में है, लेकिन इस बार के सिलेबस से वो हट गई है। तो मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज नहीं करा रहा, लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, क्या उसकी वर्किंग है, वो मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ, ताकि आप किसी कॉम्पिटिटिव में अगर जाएं या कहीं भी अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ देखें तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर सके कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता कैसे है। तो चलिए अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली किन्हीं तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट ऐसा होगा कि दो का क्रॉस एक के साथ डॉट। आई मीन अगर मेरे से कहा जाए कि ए क्रॉस बी डॉट सी निकालिए, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो निकलेगा वो ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। या इसको हम ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ये कहें या ए डॉट बी क्रॉस सी कहें। ये दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, मतलब तीनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आगे की क्लासेज में आता है, तो हायर क्लासेस के लिए है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब डॉट और क्रॉस बैक टू बैक आए, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? इन दोनों ही बातों को सिंपली हम ऐसे नोटेशन देते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ए वेक्टर जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये है। इस पूरी बात का मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी हो सकता है। तो जब हम किन्हीं भी तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये फाइंड आउट करो, मतलब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालो, तो एक तरीका तो क्या है कि आप ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे। मतलब पहले तो बी और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। जब भी किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना होता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट होने के बाद रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है। या फिर आप इसको ऐसा करें कि ए क्रॉस बी निकाले पहले, फिर उसका डॉट करें सी के साथ, तो ये तीनों का इनका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा वेक्टर ए बी सी का। लेकिन एक सीधा तरीका भी है, किन्हीं भी तीन वेक्टर्स का ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का एक डायरेक्ट मेथड भी है। वो क्या? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। With the help of determinant we can find the scalar triple product of these three vector, vector A, vector B and vector C। कैसे? डिटर्मिनेंट ऑफ पहली रो में जो आगे वाला वेक्टर है ए वेक्टर, उसके स्केलर कंपोनेंट आएंगे। फर्स्ट रो में पहले वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आएंगे। ऐसे दूसरी वाली रो में इस बी वेक्टर के, फिर इस सी वेक्टर के। बस इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही बनेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि आप एक ए वेक्टर है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप,
और एक बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक सी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कीजिए। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। पहले ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट कितना 1 2 3, फिर बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 -1 1, फिर सी वेक्टर का 2 1 -1। इसको सोल्व कर दीजिए फटाफट, ये और ये छूट जाएगा 1 -1 0 हो गया, -2 ये और ये छूट जाएगा -1 -2 -3, -1 -2 -3 +3 ये और ये छूट जाएगा 1 माइनस तो ये आ जाएगा 3, 1 -2 तो आ गया 3, ये आ जाएगा आपका ये 0, ये 6 + 9, ये रिजल्ट आ गया 15। मतलब इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 15 के इक्वल है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप ये ना समझें कि सिलेबस में है ही नहीं तो कोई यूज़ नहीं है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो उसमें कुछ जगह पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस लेक्चर को देख करके समझ लें और इसको फेयर नोटबुक में आप लिख भी लें, इसको नोट भी कर लें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ये कैसे निकालते हैं। राइट, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम ऐसे निकालते हैं। और इसमें कुछ बातें मैं आपसे और डिस्कस करूंगा कि अगर आपको कोई 4 पॉइंट दिए गए हैं और उन 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना है, या कोई 3 वेक्टर है उनको कोप्लेनर प्रूव करना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। अगर कोई 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। अगर कोई 3 वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे तो उन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा, ये बात कंफर्म है। तो अगर आपसे कोई 3 वेक्टर दे दिए जाए और आपसे कहे कि चेक करो कि ये कोप्लेनर है या नहीं है, आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर लो। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है तो वो तीनों पॉइंट्स कोप्लेनर है। अगर बात 4 पॉइंट्स की हो, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, एक तो ए पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है, एक पॉइंट सी दिया गया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, और आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। प्रूव करो कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। तो दिए गए 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, आप किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लें और उस पॉइंट से इन तीनों बाकी जो 3 बच गए उनसे वेक्टर्स बनाएं। जैसे ए को फिक्स कर लिया तो ए से 3 वेक्टर बना लो, एक तो ए बी वेक्टर, एक ए से ए सी वेक्टर, एक ए से ए डी वेक्टर। अब आप इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करो, ए बी, ए सी और ए डी का। अगर इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। ये 3 वेक्टर के लिए है, ये 4 पॉइंट्स के लिए है। आप बी को भी फिक्स कर सकते थे, तो बी को फिक्स करते तो आप बी सी वेक्टर, बी ए वेक्टर, पहले बी ए वेक्टर निकाल लें, बी ए वेक्टर, बी सी वेक्टर और बी डी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर आप निकाल लें। और अब इन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें, बी ए, बी सी और बी डी का, तो वो 0 आएगा तो आप कहेंगे ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। अब पॉइंट सी से भी निकाल सकते थे, अब पॉइंट डी से भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स, कि कैसे आप ये कहेंगे कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है। मैं आपको इसमें सारी बातें बता दे रहा हूँ जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज में होती थी, जिस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते थे। एक इसमें कंसेप्ट है और है, वो है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालें, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, एक सेकेंड आप लिखिए इसमें, मैं लिखता हूं इसमें। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन देखिए क्या होगा। पहले तो आप टेट्राहेड्रन समझें कि टेट्राहेड्रन क्या होती है।
ये इस टाइप की, ये यहाँ पर ये इस टाइप की जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रन शेप है। अब ये ना समझे कि ये ट्रायंगल, इसको 3D में सोचें कि ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर है ये उठा हुआ है ऊपर, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, लाइक आप समोसे के जैसा है ना। आप समोसे को दिमाग में लाइए, उसके जैसा वो ट्रायंगल की शेप है और वो उसके अंदर आलू स्टफ किया गया है, जो भी पनीर कुछ भी है ना, तो वो ये जो पोर्शन है ये ऊपर उठा हुआ है। टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा देखते होंगे। तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो बनेगा 1/6 और उस टेट्राहेड्रन के एजेस दिए गए होंगे ABC, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उस टेट्राहेड्रन के जो एजेस दिए गए होंगे ABC, आप क्या करेंगे, उस A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे और 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम ही आएगा। और आपसे पूछा जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड। अगर हमें किसी पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम निकालना हो तो आप उस पैरेललोपाइप्ड के 3 एजेस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दो। उस पैरेललोपाइप के 3 एजेस दिए गए हैं, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर से। उन 3 एजेस का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आएगा। और 1/6 ऑफ उस टेट्राहेड्रन के 3 एजेस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आएगा और इससे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले थे। मेन आपको ये सीखना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और ABC जब तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, राइट। डॉट और क्रॉस जब बैक टू बैक आए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है। और ये कुछ फॉर्मूले जो आपको कॉम्पिटिटिव में कहीं हेल्प कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इसका ये निकालना हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से हम ये सब वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आज के लेक्चर में इतना ही। चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो नया चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, अपनी डाउट्स, प्रॉब्लम, जो भी क्वेरीज हैं आप सब सॉर्ट आउट कर लें। थैंक यू सो मच।